Today's awesome question is identify final product as well as mechanism for following reaction. आपको नीचे एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के अंदर क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और उसका क्या डिटेल मैकेनिज्म होगा, ये आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अगर हम देखें तो वो हमारे पास में कुछ इस तरह का आंसर होगा। देखते हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग जो कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड अवेलेबल है। इधर एक 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और हमारे पास में डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड, ये हमारे पास में इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब आप कहेंगे ये प्रोडक्ट किस तरीके से बना, इसको डिटेल में क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए इसे अपन डिटेल में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें जो एक कंपाउंड दे रखा है वो कंपाउंड हमारा हेमी एसिटल है। एक ही कार्बन पे जब OH और OR दोनों होते हैं तो ये हेमी एसिटल होते हैं, और हेमी एसिटल जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। बेस सबसे पहले यहाँ से एक एक्टिव H को ट्रैप करेगा और फिर O- बनेगा, वो O- इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस रिंग को ओपन कर देगा। ठीक है, और इससे हमारे पास जो कंपाउंड सिंथेसाइज होगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा। देखते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो ये बन गया O- और यहाँ बन गया हमारे पास में एल्डिहाइड। ठीक है, मीडियम एक्वस है तो नेक्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल O- का क्या कर देगा, प्रोटोनेशन कर देगा। तो आफ्टर प्रोटोनेशन हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये OH और ये हमारे पास में एल्डिहाइड। आप चाहे तो इसे इनॉल बनाइए या आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आंसर्स डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर टॉटोमेरिज्म करेगा और टॉटोमेरिज्म करके हमारे पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा। ठीक है, ये बन गया आपका, इसमें एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब हमारे पास में इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने OH- और हीट डाल रखा है, और वो इंट्रा मॉलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा उसमें यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे। ठीक है, और यहाँ से O रिमूव होगा और 5 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे हल्के में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से इसका एल्डोल का डिटेल मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। आप इसकी एक रेजोनेटिंग क्या बना दीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए मॉलिक्यूल की। जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास में ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। O- ने रेजोनेंस किया और हमारे पास में इनोलेट आयन बन गया। ठीक है, और जो इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन इंट्रामोलिकुलर NGP बोल दो, इंट्रामोलिकुलर अटैक बोल दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा इंट्रामोलिकुलर, हमारे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में सॉल्वेंट वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि बना लेते हैं, प्रोटोनेशन कर देगा O- का। ठीक है, और OH बन जाएगा। वाटर में से जैसे ही H+ प्रोटोनेशन के लिए जाएगा, मीडियम में फिर से OH- लिबरेट हो जाएगा। ये OH- नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्दर क्या करेगा, अल्फा H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। E1CB मैकेनिज्म जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये अल्फा H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये नेगेटिव चार्ज और ये OH। एट हाई टेम्परेचर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से OH एलिमिनेट आउट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो कि हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हेमी एसिटल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
और आगे से आगे बढ़ते हुए फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन पे क्या हो गया,